वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज सुबह दूसरे नंबर पर रहा, जहां फ़ज़ाई मयार 280 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और कराची का फ़ज़ाई मयार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची का फ़ज़ाई मयार भी आज इंतहाई मुज़र सेहत है। आज सुबह कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर रहा और यहाँ की फ़ज़ा में आलूदगी 230 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली पहले नंबर पर है, जहाँ की फ़ज़ा में आलूदगी 321 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है। लाहौर में स्मोक के बायस नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और गले में इन्फेक्शन की शिकायत अब भी सामने आ रही हैं, जबकि कराची में भी फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरी खांसी और दीगर इन्फेक्शंस में मुब्तला हो रहे हैं। हर साल फ़लस्तीनी यकजहती कमेटी के तहत कराची में 29 नवंबर को फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती का दिन मनाया जाता है। मुख्तलिफ ममालिक में सेमिनार्स और तकारीब में जालिम की मजम्मत और मजलूम से यकजहती का इजहार किया जाता है। फ़लस्तीन यकजहती कमेटी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना है कि फ़लस्तीन रैली गैर सियासी प्लेटफॉर्म है, हर फर्द एक जगह आकर एहतजाज कर सकता है। सियासी और समाजी तंजीमें रैली में शिरकत को यकीनी बनाएंगी। सियासतदान, फनकार, शोरा, अदीब, डॉक्टर्स ने जिंदगी के हर शोबे से मुतालिक अफराद इस रैली में शिरकत के लिए पुरअज़्म हैं। एहतजाज का मकसद आलमी ज़मीर जगाना है और एक ज़बान होकर पैगाम को आगे बढ़ाना है। 29 नवंबर को फ़लस्तीनियों से यकजहती की रैली शारा कायदीन से निकलेगी। तहम अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी के मुताबिक इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के घरों को तबाह करने के वाक़यात गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में दुगने हो गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और 20 लाख फ़लस्तीनी ख़राब मुआशी सूरत हाल का शिकार हैं। घरों को तबाह किए जाने के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी कैंपों में कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दुनिया की बुलंद तरीन तिजारती राहदारी शाहराह रेशम खंजराब पास से गिलगित तक मौसम सरमा के बायस 30 नवंबर से बंद कर दी जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में खंजराब पास पर पाकिस्तान और चीन की सरहद बर्फबारी के बायस 30 नवंबर से 31 मार्च तक बंद कर दी जाती है। सरहदी प्रोटोकॉल एग्रीमेंट के तहत दोनों ममालिक मौसम सरमा में 5 माह के लिए सरहद को बंद कर देते हैं। हमास का कहना है कि मजीद कैदियों की रिहाई के लिए फहरिस्त तैयार कर ली है। चीन ने कहा है कि गजा अमन के लिए इक़दामात मज़बूत हैं। अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि उम्मीद है जंगबंदी मजीद आगे बढ़ेगी। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास ने मजीद 11 इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कतरी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक हमास और इसराइल ने जंगबंदी में 2 रोज़ की तोसी पर इत्तफाक कर लिया है। कतर का कहना है कि इसकी कोशिश है कि आर्जी जंगबंदी मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए। हमास की जानिब से जंगबंदी में 2 रोज़ा तोसी की तस्दीक की गई है। हमास का कहना है कि जंगबंदी के दौरान मजीद कैदियों की रिहाई के लिए फहरिस्त तैयार कर ली गई है। जंगबंदी में 2 रोज़ा तोसी की शराइत पहले वाले जंगबंदी मुआहिदे जैसी ही हैं। फरीकैन के दरमियान आर्जी जंगबंदी के मुआहिदे का इतलाक जुमे से हुआ था, जिसके बाद दोनों जानिब से दर्जनों यरगमालियों को रिहा किया जा चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इसराइल और हमास के दरमियान गजा की पट्टी में 2 दिन के लिए जंगबंदी उम्मीद के बढ़ने और इंसानियत की एक किरण है। गुतेरेस ने कहा कि 2 दिन गजा की पट्टी में मौजूद लोगों को ज़रूरी इमदाद पहुंचाने के लिए नाकाफ़ी हैं, लेकिन ये जंग के अंधेरों के दरमियान उम्मीद और इंसानियत की एक किरण है। मुझे उम्मीद है कि इससे हमें गजा के लोगों के लिए इंसानी इमदाद को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का मौका मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा मसाइब का शिकार हैं। हमास और कतर ने पीर के रोज़ गजा की पट्टी में इसराइल के साथ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जंगबंदी में मजीद 2 दिन की तौसीक की है, ताकि हमास के ज़ेरे हिरासत मजीद यरगमालियों को रिहा किया जा सके। तहम 4 रोज़ा जंगबंदी आज मंगल को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे ख़त्म हो रही थी। अब 2 दिन की तौसीक के बाद जुमेरात की सुबह 7 बजे ख़त्म होगी। माहौलियाती तब्दीली के आलमी मसले से निपटने के लिए कूप कॉन्फ्रेंस का इनेकाद दुबई में किया जाएगा। दुबई की कूप कॉन्फ्रेंस में 200 मुल्कों के सरबराहान और नुमाइंदे शिरकत करेंगे, जिसमें माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। ज़मीन के बढ़ते दर्जा हरारत को कंट्रोल करने, ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज पर काबू पाने के तरीकों पर मुशावरत की जाएगी। एनर्जी के मुतबादिल ज़राए पर इन्हिसार करने की ज़रूरत पर जोर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल को दुनिया में आम करने के तरीकों पर भी गौर होगा। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान शिरकत करेंगे, ताहम अमरीकी सदर जो बाइडन की शिरकत यकीनी नहीं है।
متحدہ عرب امارات 28ویں کوپ کانفرنس کی صدارت کرے گا۔ بنگلہ دیش میں انتخابات سے قبل اپوزیشن جماعتوں کے 10,000 کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی حکمران جماعت عوامی لیگ نے تمام انتخابات سے قبل اپوزیشن جماعتوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ ہیومن رائٹ واچ کے مطابق بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، جماعت اسلامی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ کارکنوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ حکمران جماعت انتخابات سے قبل اپوزیشن کو کچلنے کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے۔ مختلف جماعتوں کے تقریباً 10,000 کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان حالات میں انتخابی عمل مشکوک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔